फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल गौरव सर साइंस क्लासेस। देखिए, आज हम 12th क्लास फिजिक्स में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान क्या होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वर्ग माध्य मूलमान क्या होता है, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूँ, छोटी सी परिभाषा, उसके बाद डेरिवेशन। तो देखो, प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान के प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान के औसत मान के वर्गमूल को औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। इसे इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक आपने पढ़ा है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इसका मात्रक एम्पियर होता है। ये हो गया धारा का वर्ग माध्य मूलमान। अब कैसे निकालेंगे देखो, IRMS बराबर, आई का मतलब होता है धारा, RMS क्या है, एस का मतलब होता है स्क्वायर, एस का मतलब होता है आपका स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर का मतलब हो गया वर्ग। एम का मतलब होता है मीन, इसका मतलब हो गया मीन, तो मीन का मतलब हो गया माध्य, वर्ग माध्य। और आर का मतलब हो गया रूट, यानी रूट का मतलब होता है वर्ग। ये होता हो गया स्क्वायर, मीन, रूट। रूट का मतलब होता है वर्गमूल, रूट का मतलब वर्गमूल, वर्गमूल। तो IRMS का मतलब हो गया आई धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, ठीक है। तो वर्ग माध्य मूल मान देखो, अंडर रूट में या रूट में कितना ले लेते हैं, आई का स्क्वायर। परिभाषा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान के, धारा क्या है आई, तो धारा के औसत मान के वर्गमूल को है, वर्गमूल को, ये वर्गमूल हो गया, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान के वर्ग के वर्गमूल को के वर्ग के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के, प्रत्यावर्ती धारा है आई के वर्ग के वर्गमूल को है, वर्गमूल को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। अब देखो, हमने तुम्हें लिखवाया था आई बराबर क्या होता है भाई, आई बराबर होता है आई नॉट और साइन ओमेगा टी, ये धारा का शिखर मान है। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी कौन होता है, ठीक है। तो इसका निकालेंगे हम IRMS बराबर, इसको अंडर रूट में है तो अंडर रूट में ले लो मान, कितना आई नॉट और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी का वर्ग है, तो वर्ग लगा दो। अब देखो IRMS बराबर आई नॉट का कितना होगा, आई नॉट स्क्वायर, तो ये आई नॉट स्क्वायर, साइन का स्क्वायर तो ये हो गया साइन का स्क्वायर, और ओमेगा टी, ये हो गया मान। अब ये जो चीज़ें साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अधिकतम मान, इसका अधिकतम मान
कितना होता है 1/2। तो जहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी आए वहाँ हम क्या लगा सकते हैं, इसका अधिकतम मान 1/2 लगा सकते हैं। तो देखो IRMS बराबर आई नॉट, तो आई नॉट है ही, तो आई नॉट का स्क्वायर और गुणा। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान कितना लगा सकते हैं हम, 1/2। तो यह लगा दिया हमने 1/2। तो IRMS तो संग चलेगा, ये निकालना है मान। अब देखो आई नॉट स्क्वायर की 1 से अगर गुणा करेंगे तो वही मान आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बटे कितना आ गया 2, तो ये आ गया आपका 2। अब देखो इसका वर्ग करना है, तो IRMS बराबर आई नॉट का वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट से बाहर, तो आई नॉट अब 2 है अंडर रूट में 2, इसका वर्ग नहीं, अगर इस पे वर्ग होता तो इसे भी अंडर रूट से बाहर लिखते, लेकिन यहाँ आएगा अंडर रूट 2 ये। अब आई नॉट क्या होता है, आई नॉट होता है अधिकतम धारा, क्या अधिकतम धारा या धारा का शिखर मान, ठीक है। तो यहाँ ये लिख देंगे IRMS बराबर क्या हो जाएगा आई नॉट और अपॉन अंडर रूट 2। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 में आंसर छोड़ेंगे नहीं, तो अंडर रूट 2 की ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हर का परमेकरण करने पर। तो हर का परमेकरण करेंगे अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2। तो मान निकालेंगे IRMS बराबर आई नॉट की 2 से गुणा करेंगे, तो आई नॉट गुणा अंडर रूट में 2 और बटे में आ जाएंगे अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे तो अंडर रूट 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो IRMS बराबर तो आई नॉट अंडर रूट 2 और बटे में आ जाएंगे अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये आ गया 2। अब अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, लगाओ यहाँ पे, चलो मैं इधर लिख देता हूँ। IRMS बराबर आई नॉट और गुणा अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है, याद रखना 1.414, ये आपको यहाँ लगा दिया हमने, बटे में कितना 2, तो ये 2 लिख दिया। तो IRMS बराबर कितना हो जाएगा आपका आई नॉट और गुणा, अब इसको जब काट दोगे 2 सत्ते 14, तो ये 0.707 आएगा आंसर, तो 0.707। तो ये क्या हो जाएगा, देखो IRMS बराबर 0.707 और ये आ गया आई नॉट है, तो ये धारा का शिखर मान, ये आपका हो गया सिद्ध, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो न्यूमेरिकल है, ये जो डेरिवेशन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और आप इस डेरिवेशन को सही से 2-4 बार पढ़ करके इसको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाता है ये प्रश्न।